हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि यदि टैक्स में आपको फुल मार्क्स चाहिए, जो आपका एक सम आता है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, तो उसको कौन से राइट वे है, कैसे आपको सॉल्व करना चाहिए जिससे आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो मैं पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि टैक्स का पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करना है, कैसे आपको फुल मार्क्स स्कोर करना है। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि कंप्यूटेशन आपका जो टैक्स है उसके अंदर जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम है। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम में होता क्या है, आपको फुल मार्क्स के लिए आपको आपके जितने भी हेड है उससे मिक्स सम आते हैं, जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी से या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के साथ मिक्स रहेगा, या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी या बिजनेस एंड प्रोफेशन, ये सब के साथ आपका मिक्स सम आता है। तो अभी ये सम को कैसे आपको सॉल्व करना है, छोटे छोटे चीज़ों को कहाँ पर आपको मिस्टेक से बचना है, कैसे आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है फ्रेंड, चेक कर लेना है कि आपका जो सम है उसके अंदर कितने हेड ऑफ इनकम पूछे गए हैं। तो आपको कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम के लिए एक फॉर्मेट ड्रॉ करना है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो मैं कैसे ड्रॉ किया हूँ। आपको यहाँ पे नेम लिखना है, असेसी का नाम लिखना है जिसके इनकम के बारे में आप कंप्यूटेशन कर रहे हो। यहाँ पे उसका स्टेटस लिखना है, इंडिविजुअल रहता है, ऑलमोस्ट आपको इंडिविजुअल रहेगा। आपका प्रीवियस ईयर जो है 2021-22 रहेगा और असेसमेंट ईयर 2022-23। अभी आपको बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, ये ऊपर का पार्ट्स इतना नहीं लिखते हैं जिससे उनके मार्क्स कट जाते हैं। तो आपको ये ऊपर का पार्ट्स लिख देना है। अभी कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम के लिए फॉर्मेट ड्रॉ करना है, 2 कॉलम। अभी 2 हेड से इनकम, मान लो आपको इस सम के अंदर 2 हेड से आपको इनकम पूछा गया है, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो आपको इसमें लिखने से पहले आपको एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, जहाँ पे वर्किंग नोट नंबर, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने वर्किंग नोट नंबर 1 बनाया हूँ। इसके अंदर आपको इनकम फ्रॉम सैलरी कैलकुलेट करना है। यहाँ पे वापस से आपको असेसी का नाम लिखना है, स्टेटस लिखने हैं, यहाँ पे प्रीवियस ईयर आपका 2021-22 है तो लिखना है, असेसमेंट ईयर 2022-23 लिखना है। आपको हेडिंग डालना है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। अभी सैलरी ये आपका वर्किंग नोट्स का पार्ट है, बट इसके ऊपर मार्क्स आपको मिलता है, तो आपको सेपरेटली इनकम फ्रॉम सैलरी कैलकुलेट कर लेना है। इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरी से जितने भी इनकम मिलेगा आपको यहाँ पे बेसिक सैलरी जो भी आपका रहेगा लिख लेना है। जो भी इसका टोटल रहेगा उसको हम लोग ग्रॉस सैलरी बोलते हैं, टोटल ग्रॉस सैलरी आपको लिख देना है। अभी इसमें से लेस करने आपको डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 वाले, जो भी अंडर सेक्शन 16 के डिडक्शन रहेंगे आपको यहाँ से लेस कर देना है। तो फाइनली जो आपको आएगा नेट टैक्सेबल सैलरी आ जाएगा। ये अमाउंट को ले जाकर आपको क्या करना है, यहाँ पे जो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम का आपने फॉर्मेट बनाया है, यहाँ पर आपको लिखना है इनकम फ्रॉम सैलरी, वर्किंग नोट नंबर 1, और जो आपका ये अमाउंट आया था कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी, ये अमाउंट को जाकर आपको यहाँ पे पुट कर देना है, पोस्टिंग कर देना है। दूसरा आपको मान लो हेड दिया है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स दिया हुआ है। अभी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स दिया है तो यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 2 लिखो आप, नेम ऑफ असेसी लिखना है, स्टेटस में इंडिविजुअल लिखना है, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर लिखना है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स लिखना है। आपको जो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के आइटम रहेंगे उनको इनकम कैलकुलेट करना है। टोटल आपका इनकम आ जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। फिर इस अमाउंट को आपको ले जाकर क्या करना है, जो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम का आपने फॉर्मेट बनाया है उसके अंदर जाके लिखना है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, वर्किंग नोट नंबर 2 से आया है। फिर इस अमाउंट का टोटल मानने का उसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। फिर इसमें से आपको लेस करना है डिडक्शन अंडर सेक्शन 6A के अंदर के जो डिडक्शन रहेंगे वो डिडक्शन को आपको लेस कर देना है। जैसे यहाँ पे अंडर सेक्शन 80D के अंदर मेडिक्लेम मिला है, इसको मेडिक्लेम का डिडक्शन मिला है। अंडर सेक्शन 80A के अंदर इसको इंटरेस्ट ऑन हायर एजुकेशन लोन का मिला है। ये दोनों का डिडक्शन यहाँ से लेस कर देना है। तो फाइनली जो आपका अमाउंट आएगा उसे हम लोग नेट टैक्सेबल इनकम बोलते हैं। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा आपको नेट टैक्सेबल इनकम। मीन्स आपको क्या करना है, जितने हेड ऑफ इनकम पूछे जाएंगे सबके सेपरेट फॉर्मेट बनाना है और टोटल कैलकुलेट करके आपको कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम के अंदर लिख देना है। हर एक में आपको असेसी के नाम लिखने हैं, स्टेटस लिखने हैं, प्रीवियस ईयर लिखने हैं, असेसमेंट ईयर। अभी बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं, सबसे पहला मिस्टेक क्या करते हैं,
असेसी का नाम लिखना भूल जाते हैं। प्रीवियस ईयर पुराना लिख देते हैं या लिखते ही नहीं है। असेसमेंट ईयर में मिस्टेक करते हैं। दूसरा मिस्टेक, यदि आप साथ में कैलकुलेट करते हो तो कंफ्यूजन होता है आप कौन से फॉर्मेट को कहाँ पे लिखना है, सैलरी की इनकम कहाँ पे लिखना है या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का कहाँ पे लिखना है, ये बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। यदि आप इस फॉर्मेट को फॉलो करके आप कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम निकालते हो, वर्किंग नोट के तौर पे इनकम फ्रॉम सैलरी या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स दिखाते हो, तो चांसेस है कि फ्रेंड आपका ये जो मिस्टेक होता है वो मिस्टेक से आप बच जाओगे, आपको एक अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अभी यहाँ पे मान लेते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी साथ में पूछ दिया है, तो आप सैलरी का फॉर्मेट बनाओ, इनकम फ्रॉम सैलरी आप कंप्यूट करो, नेट टैक्सेबल सैलरी जो रहेगा वर्किंग नोट के तौर पे जाके कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम में लिख दो। फिर आपको हाउस प्रॉपर्टी को आपको बनाना है, ट्राई करना है आपको 2 पेज के अंदर सम सॉल्व हो गया तो ठीक है, नहीं तो 3 पेज, ज़्यादा से ज़्यादा 3 पेज के अंदर सम को कंप्लीट करने की कोशिश करो, जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे फ्रेंड। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।